अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद दिलशाद। CCNA की ट्रेनिंग के साथ मैं हाज़िर हूँ। हम बेसिक लेवल से शुरू करेंगे। अगर किसी को इसके बारे में मालूमात है तो वो हमारी वीडियो को बेसिक लेवल का पता है तो वो हमारी वीडियो को करके आगे वीडियो देख सकता है। गाइस, आप तसव्वुर करें कि आप की कोई कंपनी है या आप किसी कंपनी में काम करते हैं। इसके अंदर इस कंपनी का कोई इंटरनल नेटवर्क भी होगा। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, कोई भी कंपनी, इसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अकाउंट का है, HR डिपार्टमेंट है। वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो लगे हुए कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, कैमरास हैं, वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। हम इस सिनेरियो पर बात करेंगे। इसमें मतलब जो हमारे प्रिंटर, कंप्यूटर और ये कैमरास और जो और डिवाइसेस लगी हुई हैं वो इन स्विचेस की मदद से आपस में कनेक्ट होती हैं। स्विचेस क्या होते हैं? ये डिवाइस होती है जिसके ज़रिए कंप्यूटर, प्रिंटर, कैमरास और मुख्तलिफ डिवाइसों को एक नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है। इन स्विच की मदद से ही हम किसी भी कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं। और अच्छा दोस्तों, आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि इंटरनेट एक अलग चीज़ है और नेटवर्क एक अलग चीज़ है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं नेटवर्क की। इंटरनेट के बारे में मैं आपको जैसे जैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, तो इंटरनेट के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। हमारे पास यहाँ स्विचेस हैं, इनको कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास स्विचेस हैं, इनको हम कैसे मैनेज करते हैं, मतलब इनको कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, इनके ज़रिए कैसे कंप्यूटर को और मुख्तलिफ़ डिवाइसेस को जोड़ा जाता है, और ये कैसे डाटा और सेंड और रिसीव करने में हमारी इन कंप्यूटर्स का मदद करते हैं। और इन कैमरा में जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है उनको कैसे इन स्विचेस की मदद से कंट्रोल रूम तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, हमारे पास मिनी राउटर है। जैसे ये राउटर, मिनी राउटर से मुराद वाईफाई राउटर है। इसके ज़रिए क्या होता है, ये वायर के ज़रिए कनेक्ट होता है और वाईफाई सिग्नल्स सेंड करता है। इसके ज़रिए हमारी मतलब जो वाईफाई कैमरास हैं, लैपटॉप्स हैं जिसमें वाईफाई होता है, और मोबाइल्स हैं, डिवाइसेस हैं जिनको हम वाईफाई के ज़रिए कंट्रोल करते हैं और अपने नेटवर्क का हिस्सा बनाते हैं। तो ये मिनी राउटर इनके ज़रिए काम करते हैं। मतलब ये अगर हम वाईफाई कैमरास है, इसका रिकॉर्डिंग हो रही है, ये थ्रू वाईफाई सिग्नल ले देगा इसे, और इससे डाटा रिसीव करने के बाद बाय वायर स्विच तक लेके जाएगा, और स्विच इसको कनेक्ट कर देगा जो हमारा कंट्रोल रूम होता है वहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों, एक और आप सोचें कि अगर हमारा एक ऑफिस है तो ऑफिस के अंदर हमारा मतलब जो बॉस हैं, उसका, कंपनी का मालिक है, उसका एक रूम भी होगा। तो वो ये भी आपको कह सकता है कि ना, जो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है हमारे तमाम फ्लोर्स पे, तमाम डिपार्टमेंट में, वो रिकॉर्डिंग मैं अपने मोबाइल पे चेक करना चाहता हूँ, तो चेक करने के लिए उसे वाईफाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मिनी राउटर इसके लिए भी यूज़ होते हैं। बहरहाल, अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम किसी भी कंपनी के डायग्राम को देखें, जैसे ये हमारी एक कंपनी है, इनमें कंप्यूटर्स होते हैं, कैमरास लगे होते हैं। अच्छा, इन कैमरास को, इनकी जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट में ये रिकॉर्डिंग हो रही होती है, ये कैमरा लगे होते हैं, इनको स्विचेस की मदद से ही, इन रिकॉर्डिंग को स्विचेस की मदद से ही हम अपने कंट्रोल रूम तक लेके आते हैं जहां हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम इनको स्विचेस की मदद से ही अपने मॉनिटर रूम तक लेके आते हैं। देखें कि हमारे दो तीन डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, और दो तीन फ्लोर हो सकते हैं या इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो हम इन स्विचेस की मदद से ही, ठीक है, इन स्विचेस और राउटर की मदद से ही इनको अपने नेटवर्क का हिस्सा बना सकते हैं।
ठीक है। मतलब जैसे 2-3 फ्लोर हैं हमारे, तो ये स्विचेस और राउटर ही लगेंगे जिनकी मदद से हम अपने इन तमाम डिवाइसेस को अपने नेटवर्क का हिस्सा बना सकते हैं। अच्छा, अभी ये डायग्राम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको अपने जहन में रखिएगा, इन डिवाइसेस को जिन पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह का जो नेटवर्क होता है, जो स्विच टू स्विच, ठीक है, और राउटर टू राउटर या वायर टू वायर कनेक्ट होता है, इसको हम लैन कहते हैं या लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। दोस्तों, ये कोई मतलब हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, ये मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हर वो डिवाइस जो किसी नेटवर्क का हिस्सा होती है, मतलब जैसे ये कंप्यूटर्स पड़े हैं, प्रिंटर पड़े हैं, हमारे मोबाइल्स फ़ोन हैं या कैमरास लगे हुए हैं, हर वो डिवाइस जो किसी एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो आपस में, उसका इस नेटवर्क का हिस्सा हो, वो किसी न किसी आईपी के ज़रिए कनेक्ट होती है। अब ये आईपी क्या है? आईपी से मुराद ये उस कंप्यूटर की पहचान होती है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है। वैसे आईपी से मुराद इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ठीक है। मतलब इंटरनेट का एक कानून है जिसके ऊपर ये डिवाइसेस, ये सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, वर्क कर रहे होते हैं। आपको स्विचेस के बारे में और लैन के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आप जिस कंपनी में काम करते हैं और आपकी कंपनी का जो बॉस है, जो ऑनर है, वो चाहता है कि इनकी तमाम कंपनीज की जो ब्रांचेस हैं, उसकी कंपनी की तमाम जो ब्रांचेस हैं, उनको वो आपस में कनेक्ट कर सके। इनकी ब्रांचेस शहर के मुख्तलिफ सिटीज़ में हो सकती हैं। अब बॉस ये चाहता है कि इन तमाम कैमरास को जो इन ब्रांचेस में लगे हुए हैं, इनको हेड ऑफिस में कंट्रोल कर सके, ठीक है, या वहाँ जो कंप्यूटर पड़े हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सके। इनके लिए हमें चाहिए होते हैं राउटर्स, ठीक है, जो लेयर 3 डिवाइसेस है, ठीक है। ये क्या काम करते हैं राउटर्स? ये इन ब्रांचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। इनके ज़रिए हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच के कंप्यूटर्स को में डाटा सेंड और रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मतलब जो कैमरास लगे होते हैं उनको किसी भी ब्रांच में हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उनका डाटा को चेक कर सकते हैं। ये इन राउटर्स का काम होता है। इन्हें हम लेयर 3 डिवाइसेस भी कहते हैं और राउटर भी कहते हैं, ठीक है। और इस किस्म का जो नेटवर्क होता है उसे हम वैन या वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। हम सिस्को की इन तमाम प्रोडक्ट्स के बारे में जो हमारे नेटवर्क में इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है ना, तो उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। सिस्को इन तमाम डिवाइसेस को बनाने वाली कंपनी का नाम है। जो इन तमाम जो नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस होती हैं, सिस्को इन डिवाइसेस को बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। और सिस्को ना सिर्फ इन डिवाइसेस को बनाती है, ठीक है, बल्कि इन डिवाइसेस को बनाती है, इनकी ट्रेनिंग भी कराती है। और ये पूरी दुनिया में इनकी सर्विस भी देती है, इन्हें पूरी दुनिया में इसकी ट्रेनिंग करवाती है और इसका एग्ज़ाम भी लेती है, ठीक है जी। सिस्को एक ब्रांड का नाम है, ब्रांड है, एक मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाली तमाम डिवाइसेस बनाती है, उनकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है पूरी दुनिया में, और उसका एग्ज़ाम लेती है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। व्हाट इज़ CCNA? CCNA क्या है? ये सिस्को का एक कोर्स है, ठीक है, जो इन्होंने बेसिक लेवल का शुरू किया है, ठीक है, और जिसको सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट कहते हैं। गाइस, इंटरनेशनल जितने भी कोर्स होते हैं इनके एग्ज़ाम को कोड से जाना जाता है। CCNA के कोड को 200-1 to 5 कहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं तो CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट हो जाते हैं। जो इस एग्ज़ाम को पास कर लेता है, इसका मतलब ये होता है कि वो सिस्को के राउटर, स्विचेस और एवरीथिंग चीज़ों की सेटिंग कर सकता है, उसे कॉन्फ़िगर कर सकता है। जो डिवाइसेस नेटवर्किंग में इस्तेमाल होती हैं वो नेटवर्क बना सकता है,
इन डिवाइसेस को मैनेज कर सकता है, इनकी ट्रबल शूटिंग कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे उस मसले का हल का पता होता है, यानी वो एलिजिबल होता है सिस्को की तमाम डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए और उनके मसाइल के हल के लिए। आगे हम चलते हैं। अच्छा, जो चाहे कंपनी इसी में मैं थोड़ी सी चीज़ और कुछ ऐड करना चाहूँगा कि चाहे कंपनी छोटी हो या बड़ी हो, CCNA करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं कि आप इस कंपनी के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर संभाल सकते हैं, इसकी ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई मसला मसाइल आ जाए तो वो आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यही हमारा कोर्स है और इसी को हमने अचीव करना है। गाइस, नेक्स्ट जानेंगे हम CCNA में राउटिंग एंड स्विचिंग के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। और राउटिंग स्विचिंग और सर्टिफिकेशन, जो इसका सर्टिफिकेशन होता है, इस पर बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम का कोड जो है 200-125 है। एग्ज़ाम में एग्ज़ाम टाइप जो हैं MCQs हैं, ठीक है। लैब्स हैं। एक इदारा है जिसे VUE अथराइज टेस्टिंग सेंटर कहा जाता है, पेरिजन, ठीक है, टेस्टिंग अथराइज सेंटर कहा जाता है। ये दुनिया के तमाम ममालिक में एग्जिस्ट करता है, जिनका काम अपनी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम लेना है। ये करीबी टेस्टिंग सेंटर से आपको बुक करता है और आप इसमें एग्ज़ाम देते हैं। से इस बात का नॉलेज होता है कि नेटवर्किंग में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और उनकी सेटिंग कैसे की जाती है, और एक नया नेटवर्क, नए सिरे से एक नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। वो कंपनी के नेटवर्क को जो संभाल सकता है, उसे मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम, कोई दुश्वारी नहीं होती। अच्छा दोस्तों, लास्ट में जो मैं बात करना चाहता हूँ सिस्को की लैब की, या वो प्रैक्टिकल जिन पर हम सीखते हैं, ठीक है, इनके लिए हमें, और इसी चीज़ के लिए हमें कंप्यूटर लैब्स की और जो स्विचेस होते हैं और राउटर्स होते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सिस्को जो एक इन प्रोडक्ट्स को बनाता है, उसने इन चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक सिमुलेटर तैयार किया फॉर प्रेजेंट स्टूडेंट प्रैक्टिस, मतलब स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए एक सिमुलेटर तैयार किया। एक किस्म का ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और जो दिखने में, जिसे पैकेट ट्रेसर के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर है। इसमें ये इस तरह का दिखता है, जब इंस्टॉलेशन होती है तो इंस्टॉलेशन होने के बाद इस तरह का दिखता है। इसमें इसने वो तमाम चीज़ें, इन्होंने वो तमाम चीज़ें, वो तमाम डिवाइसेस, वो तमाम कंप्यूटर्स, वो वायर्स, एवरीथिंग, ठीक है, हब, जो चीज़ें नेटवर्किंग में इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम चीज़ें इस सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दी हैं कि ताकि इसके ऊपर स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद वो रियल इन्वायरमेंट में आके अपना वर्क इजी तरीके से कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ है, मतलब उन्होंने राउटर रखे हैं, स्विच रखे हैं, हब रखे हैं, वायर्स रखी हैं, कंप्यूटर्स रखे हैं, लैपटॉप रखी हैं, वाईफाई डिवाइसेस रखी हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी रियल इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, वो इस एमुलेटर के अंदर, इस सिमुलेटर के अंदर आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इंशाल्लाह इस पैकेट ट्रेसर को, सिस्को पैकेट ट्रेसर को हम कैसे डाउनलोड करना है, इस सॉफ्टवेयर को कैसे हमने इंस्टॉल करना है, कौन सा वर्जन हमने करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह बाकी सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।